अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर में ही मलाई से मक्खन बनाने का तरीका। बगैर मशीन के मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी और मक्खन से मैं फिर तैयार करूंगी देसी घी। और किसी भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बलाई ली है, ये 15 दिन की बलाई है। तो इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो रात को मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया था। तो ये अब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है। तो ये बलाई दूध के ऊपर से उतारी हुई नहीं है, ये मैंने दही के ऊपर से उतारी है। तो इसलिए मैं इसको जाग नहीं लगाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ज़्यादा भी इसको हमने गर्म नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आना है। अगर आप इसको गर्म नहीं करना चाहते तो मत करें। आप ऐसे करें कि आप किसी बड़े बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी डाल लें और इस बर्तन को उसमें रख लें। इससे भी जो मक्खन है वो जल्दी से निकल आएगा। अगर आपने दही वाली बलाई नहीं ली है, दूध के ऊपर से आपने बलाई उतारी है, तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा दूध लेके उसमें दही ऐड करें और वो दही बलाई में ऐड कर दें, दही वाला दूध। तो उसको आधा घंटे के लिए आप रख दें, तो फिर इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन तैयार हो जाएगा और इसकी खुशबू घी की बहुत अच्छी होगी। तो इधर हमारा जो है मलाई वो गर्म हो चुकी है। अब इसको मैं उतार लेती हूँ। अब मलाई ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हमें थोड़ी सी बलाई जो है वो गर्म ही चाहिए थी। तो अब मैंने सारी बलाई एक देचका ले लिया है, उसमें ऐड कर दी है। तो उसके बाद इधर मैं ले रही हूँ मदानी। ये भी सबके घर में मौजूद होती है ऑलरेडी। तो इसको हमने, ये देखें मैं किस तरह इसको हिला रही हूँ। इस तरह से हमने इसको राउंड राउंड गोल गोल इसको हिलाते जाने। अगर आपके पास मदानी नहीं है तो आप कोई भी चम्मच ले सकती हैं या हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस इसको हमने इस तरह गोल गोल से ही घुमाते रहना है। तो सिर्फ 10 मिनट में ही ये मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। इसका ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है हमें, ना तो किसी भी किस्म का हमने मशीन का इसमें इस्तेमाल करना है, ना ज़्यादा हमारे बर्तन बढ़ेंगे। तो ये देखें बस मुसलसल मैंने इसको इस तरह 10 मिनट तक चलाती रही हूँ। अगर आपकी बलाई अभी भी ठंडी हो तो आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें अब मक्खन बनना शुरू हो रहा है। मक्खन अलहदा हो रहा है और लस्सी अलहदा हो रही है। तो ये देखें ऊपर ऊपर को आना शुरू हो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद देखें, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और झटपट से आपका मक्खन रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल मक्खन रेडी हो चुका है। सिर्फ 2-3 मिनट में और इसको चक्कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा मक्खन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ऊपर को वो आना शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सिर्फ 10 मिनट में ही झटपट से ये हमारा मक्खन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको हाथों की मदद से इस तरह से इसके पेड़े बना लूँगी। तो हाथों को आपने पहले ही वॉश कर लेना अच्छी तरह से। इसको हमने अच्छी तरह दबा दबा के सारी लस्सी इसमें से निकाल लेनी है। तो इसी तरह मैंने सारे पेड़े इसके तैयार कर लेने हैं मक्खन के। इस तरह से पेड़े बनाने से इसमें से लस्सी बिल्कुल निकल जाएगी और घी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं सारे पेड़े इसी तरह तैयार करके रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये जो लस्सी है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, इससे हम अच्छी सी कड़ी तैयार कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी कड़ी बन के तैयार होती है। आपने इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, इसमें मैंने 1/2 कप लिया है सूजी। तो पहले इसको मैंने सूजी को रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा हमने। तो इसको मैं रोस्ट करके एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो ये देखें जी मैंने निकाल लिया। अब उसी कढ़ाई में मैंने सारा मक्खन ऐड कर देना है। आप कह रहे होंगे कि सूजी का मैंने क्या करना है जी। सूजी का मैंने हलवा भी तैयार करना है और घी भी देसी हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जब मक्खन अच्छे से पकने लग जाए तो इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी है। ये देखें इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए अब रख देना है। तो बहुत ही झटपट से हमारा मक्खन के देसी घी तैयार हो जाएगा। हमने इसको इतनी देर तक पकाते रहना है जितनी देर तक ये जो वाइट सा झाग सा है ये इसकी ख़त्म ना हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको घी को पकाते रहना है। मक्खन को पकते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। तो घी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें कितना साफ़ घी हमारा माशाल्लाह बन के रेडी हुआ है। तो इसको अब मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी।
तो बाकी जो नीचे वाला वेस्ट है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की हुई है। तो घी को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, बोल में मैंने घी को निकाल लिया है। अब इसके बाद जो वेस्ट था बाकी रह गया था, इसका हमने हलवा तैयार करना है। तो इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी 1/2 कप चीनी, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 1 कप दूध इस पर ऐड कर रही हूँ, और 1 कप इसमें पानी ऐड करूँगी। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक करना है, जितनी देर तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ थोड़े से बादाम और काजू, वो इसमें ऐड कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स किया, और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा हलवा भी बन के रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, किसी भी चीज़ को हमने वेस्ट नहीं किया, और झटपट से हमारा मक्खन भी रेडी हो चुका है, और देसी घी भी और हलवा भी हमने रेडी कर लिया। ये देखें माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, ये खाने में भी बहुत ही मज़े का था। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।